डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसपीएम में। मैं विकास। प्यारे साथियों, हम लोग बीपीएससी के द्वारा आयोजित जो टीआरई 3 का एग्ज़ाम है उसी की प्रिपरेशन के क्रम में आज हम लोग फिर से जो आपका टीआरई 2 है, टीआरई 2 का जो पेपर हुआ जो कि 15, 12, 23 को ही पेपर संपन्न हुआ, इसी का आज फिर से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। और ये पॉलिटिकल साइंस का जो केवल क्वेश्चन पेपर उसको सॉल्व करेंगे। ये लैंग्वेज जनरल स्टडीज देखेंगे, पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। क्योंकि देखिए, इससे आपको लाभ ये होगा कि आप जब प्रश्नों को देखेंगे तो ये पता चल जाएगा कि प्रश्न कैसे पूछे जा रहे हैं, कहाँ से पूछे जा रहे हैं, या उसी टॉपिक जिस टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं तो आपको ये भी पता चले कि इस टॉपिक से क्या ये भी प्रश्न बन सकता है। तो जब आप टॉपिक पढ़ेंगे तो उसे कई प्रश्न आप बनाने की कोशिश करें। एक ही टॉपिक से कम 10-12 प्रश्न बनाने की कोशिश कीजिए ताकि आपको कोई सा भी क्वेश्चन छूटे ना। तो उसी क्रम में हम लोग पॉलिटिकल साइंस का जो टीआरई 2 का पेपर हुआ, जो सेकंड फेज का पेपर हुआ, उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले वही आपसे पुराना घिसा पीटा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और जो भी आपके दोस्त हैं जानने वाले उनको भी शेयर करते रहिए। चलिए, तो और एक और बात कहें कि देखिए, समय आपके पास बेहद कम है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि एक आप स्ट्रेटजी बना लीजिए कि आपको क्या और कैसे करना है। घबराने से और जल्दबाजी में कुछ नहीं होगा। जो भी आपके पास जो भी समय बचा है उसको आप कैसे यूटिलाइज़ करते हैं, मैटर ये करता है। कैसे टाइम मैनेजमेंट का जो आप एक बेहतर शेड्यूल बना लीजिए। और पहले पास शेड्यूल से पढ़ाई नहीं होता, लेकिन टाइम मैनेजमेंट आपको करना होगा। मान लीजिए एक दिन में कोई आ गया आपके वहाँ या कहीं जरूरी काम से, आप स्वयं चलेंगे, लेकिन उसकी भरपाई आप कैसे करेंगे? तो रात में या कभी समय मिले तो उसका भरपाई आपको करना ही होगा। ईमानदारी के साथ पढ़ेंगे आप तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन होगा। लगभग 3 से भी कम इस बार कंपटीशन है, लेकिन अगर आप कट ऑफ पार कर लिए, कट ऑफ से 5 ऊपर नीचे रहे, 5 प्लस या 7 प्लस रहेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि इसमें जितने भी क्रीम लेयर के लोग थे वो निकल गए हैं। जितने भी मतलब कि क्या कहें, तैयारी जिनकी अच्छी थी, पढ़ने वाले लोग थे, उनको टीआरई 2 में निकल गए। लेकिन जो बच्चे लोग हैं उसमें भी आपका वही सब लोग एक जैसे हैं, तो लेकिन जो इसमें पढ़ लेगा उस रेस में ही आगे हो जाएंगे। तो बेहतर है कि आप थोड़ा सा 4-5 दिन अपने को दोस्तों से दूर रखिए, रिश्तेदारों से दूर रखिए और सोशल मीडिया से भी दूर रखिए, और बस आप पढ़ने पर ध्यान दीजिए। और जो रहा जीएस का सेक्शन, अगर इसमें आप 20+ क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन तय है। चलिए पेपर सॉल्व करते हैं। पॉलिटिकल साइंस पीजीटी टीआरई 2 का पेपर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए। ये बताते हैं हम आपको कि सीरीज भी ए है, ए सीरीज का सेट है ये। तो क्वेश्चन नंबर 71, अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत यह मानता है कि अधिकार निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? भगवान की इच्छा, विकासवादी प्रक्रिया, क्रांति। तो अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत यह मानता है कि अधिकार विकासवादी प्रक्रिया का परिणाम है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। 72 देखिए, किसका वर्णन करने के लिए हॉब्स ने सिसरो का हवाला देते हुए कहा, नागरिक कानून को हटा दो और कोई भी व्यक्ति नहीं जानता कि क्या उसका अपना है और क्या दूसरे का। नागरिक स्वतंत्रता, प्रकृति की स्थिति और राजा का अधिकार, कौन सा सही होगा? तो क्वेश्चन नंबर 72, तो 72 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजा का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता का सर्वोत्तम सुरक्षा उपाय है? तो स्वतंत्रता का जो सर्वोत्तम सुरक्षा उपाय है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, स्वतंत्र न्यायपालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74, कि नकारात्मक अर्थ में समानता का अर्थ क्या है? तो नकारात्मक अर्थ में समानता का अर्थ क्या है? तो नकारात्मक अर्थ में समानता का अर्थ है कि विशेषाधिकारों का अभाव, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन सा न्याय और समानता के बीच घनिष्ठ संबंध बताता है? कौन? आदर्शवादी, समाजवादी या बहुलवादी? तो 75 का आंसर होगा ऑप्शन बी, समाजवादी।
क्वेश्चन नंबर 76 है, निम्नलिखित में से किसने 1928 में मौलिक अधिकारों के बारे में कहा? यह स्पष्ट है कि हमारा पहला मामला हमारे मौलिक अधिकारों के बारे में होना चाहिए जिनकी गारंटी इस तरह से हो जो किसी भी परिस्थिति में उनकी वापसी की अनुमति न दी जा सके। देखिए बेहद महत्वपूर्ण है, ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और देखिए कितना कन्फ्यूजिंग है ये। तो ऐसे प्रश्न आपको तो कहीं किसी टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा जब आप टेक्स्ट बुक को विधिवत पढ़े हो। ये जैसे कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन हैं, तो आप लोग सोचते होंगे कि किस बुक में है। बिल्कुल नहीं, अफवाह में मत रहिए कि मार्केट में कोई ऐसी बुक है जिससे आपसे 40-50 क्वेश्चन टच हो जाए और पास हो जाए। बिल्कुल नहीं, अगर ऐसा होता तो सब लोग पास हो जाते हैं, कट ऑफ सब लोग क्लियर कर लेते हैं। तो याद रखिए, ये तमाम जो लोग ढकोसलेबाजी कुछ भी प्रिंट कर दे रहे हैं, कुछ भी सेट प्रिपेयर कर दे रहे हैं, उस पर आप मत जाइए। तो देखिए, तो 76 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नेहरू समिति या नेहरू कमेटी या नेहरू रिपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, तो 77 है कि निजी संपत्ति के बारे में बात करते हुए किसने कहा था कि आप देखेंगे कि कुछ लोग वर्तमान में उस पर कब्जा बढ़ाना शुरू कर देंगे? किसने कहा? तो 77 का आंसर होगा ऑप्शन सी, जॉन लॉक। देखिए ये प्रश्न भी कैसे सेट किया गया है, कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि जॉन लॉक नहीं, रूसो या ग्रोसियस, लॉक को छोड़ देंगे। लेकिन याद रखना कि संपत्ति के बारे में केवल अगर मार्क्स नहीं है तो अगर लॉक है तो वही होगा। संपत्ति को मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार करने वाला सबसे पहला लॉक हुआ। क्वेश्चन नंबर 78 कि एक न्यायपूर्ण राज्य बनाने के लिए प्लेटो का मानना था कि लोगों को व्यवस्थित रूप से शिक्षित किया जाना चाहिए, क्योंकि एक न्यायपूर्ण राज्य को छोड़कर न्यायपूर्ण मनुष्य का अस्तित्व शायद ही कभी होगा। इस सादृश्य से प्लेटो किसके आदर्श की ओर अग्रसर था? किसके आदर्श की ओर? ऑप्शन देखिए आप, तो इसका आंसर ऑप्शन ए, दार्शनिक राजा की ओर वो अग्रसर था। क्वेश्चन नंबर 79 कि सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत को प्रतिपादित करके हॉब्स ने इनमें से किस राजा के लिए इंग्लैंड में राजशाही बहाल करने का प्रयास किया? चार्ल्स प्रथम, जॉर्ज प्रथम या चार्ल्स द्वितीय? तो 79 का आंसर होगा ऑप्शन सी, चार्ल्स द्वितीय। याद रखिए, जो इसके आंसर की हैं ये बीपीएससी के द्वारा जो फाइनल आंसर की रिलीज किया गया उसी के अनुसार है, अपनी तरफ से नहीं है। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए कि वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? बेहद आसान सा प्रश्न है ये है आपका कार्ल मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 81 निम्नलिखित में से किसकी तुलना कभी कभी व्यक्तिवाद से की जाती है? व्यक्तिवाद से किसकी तुलना की जाती है? देखिए आप देखिए, तो ये सिद्धांत है आपका लेसेस फेयर का सिद्धांत। इसी को कल्याणकारी राज्य बोलते हैं या हस्तक्षेप भी इसी को बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर कि व्यक्तिवाद का मानना है कि राज्य को करना चाहिए क्या? तो राज्य को क्या करना चाहिए? जो व्यक्तिवाद मानता है या व्यक्तिवादी विचारधारा क्या है कि राज्य को क्या करना चाहिए? तो 82 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तिवादियों का मानना है कि राज्य को कम से कम कार्य करना चाहिए या कम से कम व्यक्ति के मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए, न्यूनतम कार्य करना चाहिए, सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 83 इनमें से किसने लोकतंत्र को बहुमत का अत्याचार माना है? टिरेनी ऑफ मेजॉरिटी एज अ डेमोक्रेसी, किसने कहा या किसने माना है लोकतंत्र को बहुमत का अत्याचार? कार्ल मार्क्स, डी टॉकविले या जॉन डनिंग? तो 83 का आंसर होगा ऑप्शन बी, डी टॉकविले लोकतंत्र को बहुमत का अत्याचार मानते हैं, टिरेनी ऑफ मेजॉरिटी ओवर माइनॉरिटी। क्वेश्चन नंबर 84 है साम्यवाद के बारे में किसने लिखा कि यह एक टोपी की तरह जिसने अपना आकार खो दिया क्योंकि हर कोई इसे पहनता है? देखिए ये भी प्रश्न बेहद आसान है क्योंकि ये जनरल क्वेश्चन है। पॉलिटिकल साइंस अगर आप पढ़ते होंगे, तैयारी करते होंगे टीजीटी खासकर पीजीटी या हायर की, तो उसमें ये प्रश्न आमतौर पर पूछा जाता है। तो 84 का आंसर होगा ये तो कहा किसने? रैमजे मेयर ने कहा, क्योंकि ऑप्शन में है नहीं तो ऑप्शन ई राइट आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 85 गोलकनाथ किस द्वारा प्रेरित भारत के संविधान में कौन सा संशोधन किया गया था? कौन सा संशोधन किया गया था? 85 देखिए, तो इसमें किया गया 24वां संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में गोलकनाथ के द्वारा प्रेरित भारत के संविधान में 24वां संशोधन किया गया। क्वेश्चन नंबर 86 कि लोकतांत्रिक समाजवाद में सत्ता पर नियंत्रण की आवश्यकता होती है और जितनी अधिक शक्ति उतनी अधिक आवश्यकता नियंत्रण हेतु चाहिए, ये किसने कहा है?
एल.डी. वाइट, लॉर्ड ब्राइस या हेराल्ड जोसेफ लास्की। तो 86 का आंसर होगा ऑप्शन ए एल.डी. वाइट। क्वेश्चन नंबर 87, भारत के किसी राज्य में धन विधेयक पेश किया जा सकता है? दोनों सदनों में से किसी एक में, केवल विधानसभा में, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में? बिल्कुल नहीं। जो भारत के किसी भी राज्य में अगर धन विधेयक पेश किया जाना है तो वो केवल और केवल विधानसभा में होगा, निम्न सदन में होगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 88 कि भारत में उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार को बढ़ाने या प्रतिबंध करने की शक्ति किसके पास सुरक्षित है? ये भी क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे क्वेश्चन बार बार आपसे पूछे जाते हैं लेकिन उनकी भाषा बदल दी जाती है। तो ये केवल और केवल देखिए, इसमें भी देखिए क्या है कि क्या है, न्यायालयों के क्षेत्राधिकार को बढ़ाने या प्रतिबंध करने की शक्ति किसके पास सुरक्षित है? तो ये केवल और केवल संसद के पास है। ठीक, तो ये चूंकि ऑप्शन में है नहीं, किसी भी ऑप्शन में संसद के पास है नहीं, तो ऑप्शन ई होगा, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए कि भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? ये बेहद आसान सा प्रश्न है। भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 89 का आंसर होगा, आप बताइए। बेहद आसान, 12 अनुसूचियां हैं। क्वेश्चन नंबर 90, भारत में क्षेत्रीय परिषदें निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत प्रदान की गई? तो भारत में क्षेत्रीय परिषद किसके अंतर्गत प्रदान की गई? तो होगा राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 91, भारत में भाषाई प्रभाग 1956 के अंतर्गत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी थी? ये क्वेश्चन कई बार आपसे किस पॉलिटिकल साइंस से संबंधित कई एग्जाम में पूछा जा चुका है, आम सब प्रश्न हो गया है ये। तो 91 का आंसर होगा ऑप्शन बी, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया गया। कब? 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 92 कि आईएएस प्रशिक्षण स्कूल मूल रूप से स्थापित किया गया था, यानी जो आईएएस प्रशिक्षण स्कूल है पहली बार मूल रूप से इसका स्थापना कहाँ किया गया था? तो याद रखिए, ये क्वेश्चन में देखिए कई लोगों से गलती हुई, ये पहली बार नई दिल्ली में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 93 है, भारत में नए राज्यों के निर्माण के लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता होगी। अगर नए राज्यों में निर्माण करना है तो संविधान संशोधन किस प्रकार होगा? 2/3 बहुमत के साथ, 3/4 बहुमत के साथ या साधारण बहुमत के साथ? तो ये होगा साधारण बहुमत के साथ, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 94 कि संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। तो संसद की लोक लेखा समिति यानी जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है पीएसी, उसके अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, राज्यसभा के सभापति द्वारा। तो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है, बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए कि मैकमोहन रेखा किसके बीच विवाद का विषय है? मैकमोहन रेखा किसके बीच विवाद का विषय है? तो 95 का आंसर होगा, आप बताइए पहले। तो मैकमोहन रेखा जो है वो भारत और चीन के बीच विवाद का विषय है, ये राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 96 है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद शांति वार्ता के दौरान तैयार की गई राष्ट्र संघ की संविधा कितने अनुच्छेदों में बनी थी? ये क्वेश्चन भी देखिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो 96 का आंसर होगा ऑप्शन बी 26। क्वेश्चन नंबर 97 है, संयुक्त राष्ट्र परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुई थी। तो संयुक्त राष्ट्र परमाणु ऊर्जा की स्थापना कब हुई थी? 1945, 1946 या 1950 में? तो 97 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1946 में संयुक्त राष्ट्र परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 98 है कि किस संकट में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने शांति के लिए एकजुटता या यूनाइटिंग फॉर पीस प्रस्ताव का सहारा लिया था? क्या रखिएगा, ये जो आपको कोरियाई संकट है 1950 में, इसी के दौरान शांति के लिए एकजुटता प्रयास या यूनाइटिंग फॉर पीस प्रस्ताव पास किया जनरल असेंबली महासभा ने, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 99, कानून का शासन क्या है? तो कानून का शासन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? 17, 19, 21 बताइए। तो रूल ऑफ लॉ जो है 99 जो क्वेश्चन है ये याद रखिएगा। विधि के समक्ष जो समानता है अनुच्छेद 14 में, तो अनुच्छेद 14 है नहीं, तो ऑप्शन ई हुआ, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 100, पंचायती राज लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? ये भी आसान सा प्रश्न है। तो पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला भारत का जो सबसे पहला है वो राजस्थान है, और राजस्थान का एक नागौर जिला है उसमें सबसे पहले लागू हुआ, और 2 अक्टूबर 1959 को गांधी जी की जयंती पर और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसी दिन पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया। तो ऑप्शन बी होगा 100 का बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 101 101। डियर स्टूडेंट, फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कीजिए और साथ ही चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। अगर आपको पेड PDF की आवश्यकता है, पेड PDF की ज़रूरत है तो आप ये मोबाइल नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 101 कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति कार्ल मार्क्स द्वारा नहीं लिखी गई थी? कौन सी कृति कार्ल मार्क्स द्वारा नहीं लिखी गई थी? तो 101 का आंसर होगा क्या? देखिए, तो गोथा प्रोग्राम, उसकी क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल तीनों ही कार्ल मार्क्स की रचना है। तो इसका आंसर होगा ए, उपयुक्त में से कोई नहीं, तीनों रचनाएं लिखी गई हैं उसके द्वारा। तो 102 देखिए, किसने कहा संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है? बेहद महत्वपूर्ण कोट है और आसान सा प्रश्न है। किसने कहा? विलोबी, जॉन लॉक या जेम्स ब्राइट? किसने कहा? तो 102 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विलोबी का कथन है कि संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है। क्वेश्चन नंबर 103 कि कानून को संप्रभु का आदेश किस रूप में परिभाषित किया है? कानून को संप्रभु के आदेश के रूप में किसने परिभाषित किया? ब्लैकस्टोन, हॉलैंड या जॉन ऑस्टिन? तो 103 का आंसर होगा ऑप्शन सी, जॉन ऑस्टिन। कानून संप्रभु का आदेश है, एक बेहद महत्वपूर्ण कोट किसका है? जॉन ऑस्टिन का। और इसकी पुस्तक है लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस, संप्रभुता के एकलवादी या कानून सिद्धांत का जनक। तो 104 देखिए 104, सबसे बड़ी संख्या का सबसे बड़ा सुख यानी अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, ये यही उपयुक्तवाद का सिद्धांत है। किसने इसको लोकप्रिय बनाया? तो ये बेंथम। तो ये देखिए, सबसे बड़ी संख्या का सबसे बड़ा सुख, आप देखिए कैसे घुमा दिया। तो अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख ही उपयुक्तवाद है और ये सिद्धांत बेंथम के द्वारा प्रतिपादित किया गया। 105 कि न्याय का अर्थ क्या है? न्याय का अर्थ क्या है, आप बताइए। उचित आधार पर भेदभाव हो सकता है, कोई भेदभाव नहीं हो सकता। भेदभाव राजा की इच्छा के अनुसार किया जा सकता है। न्याय का अर्थ वही है कि अगर भेदभाव हो तो उचित हो, यानी उचित आधार पर भेदभाव हो सकता है। ये राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 106, नैतिक कर्तव्य किसके द्वारा लाए जाते हैं? तो नैतिक कर्तव्य किसके द्वारा लाए जाते हैं? तो ये लाए जाते हैं आपके समाज के नैतिक सिद्धांतों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 107 कि उदारवादी सिद्धांत राज्य को किस प्रकार मानता है? तो उदारवादी सिद्धांत राज्य को किस प्रकार मानता है? अब देखिए, तो लक्ष्य प्राप्त करने का साधन उदारवादी सिद्धांत मानता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 108, मार्क्स के अनुसार वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है भूमि द्वारा, कारखाने के मालिक द्वारा या श्रम द्वारा? तो मार्क्स के अनुसार वस्तु का मूल्य निर्धारित किसके द्वारा होता है? तो श्रम के द्वारा होता है। तो 108 का आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109, निम्नलिखित में से किसको एम.एन. रॉय अपने आप में एक साध्य मानते हैं और कहते हैं कि समाज में हर दूसरा संगठन साध्य का साधन मात्र है? राज्य, व्यक्ति या सरकार? तो 109 का आंसर होगा ऑप्शन बी, व्यक्ति। अगला प्रश्न देखिए 110 कि रूसो की प्रकृति की स्थिति में मनुष्य क्या है? जानता था कि सद्गुण क्या है, जानता था कि विकार क्या है, जानता था कि गुण क्या है और पाप क्या है? तो 110 क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी, वह नहीं जानता था कि गुण क्या है और पाप क्या है, तो इसलिए कहा उदात्त मानव या नोबेल सेवेज की संज्ञा उसने दिया। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 111, कानूनों के पीछे क्या संस्वीकृति होती है, सैंक्शन क्या होता है? कानून के पीछे सैंक्शन किस बात का होता है? विधानमंडल, राज्य या कानून की अदालतें? तो 111 का आंसर ऑप्शन बी, राज्य। क्वेश्चन नंबर 112 है कि जयप्रकाश नारायण किसके समर्थक थे? जयप्रकाश नारायण किसके समर्थक थे? तो याद रखिएगा, वो पार्टीलेस डेमोक्रेसी की बात करते हैं, पार्टी रहित या दल रहित या बिना दलों के राजनीति या लोकतंत्र की बात करते हैं। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 113 है 113 हाँ, कि बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बन गया कब? बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल कब बना? आप बताइए। देखिए, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए। तो 113 का आंसर होगा ऑप्शन सी, चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा, यह 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा क्या भारत जो बंगाल का गवर्नर था वो भारत का गवर्नर जनरल बन गया। पहले कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक।
जो सुनता है वही निर्णय लेता है, ये सिद्धांत है। जो सुनता है वही निर्णय लेता है। कौन सा सिद्धांत है ये? अंतर्राष्ट्रीय कानून का। प्राकृतिक न्याय का? हिंदू पर्सनल लॉ का। 114 का आंसर होगा ऑप्शन बी, प्राकृतिक न्याय का। ये सिद्धांत है कि जो सुनता है वही निर्णय लेता है। 115 ये किसने कहा? परमेश्वर जिसने हमें जीवन दिया उसी समय हमें स्वतंत्रता भी दी। किसने कहा? बेहद महत्वपूर्ण कोट है और बेहद आसान सा प्रश्न है ये। अगर आप पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो ये आम सा प्रश्न है आपके लिए। जेफरसन का कोट है ये। क्वेश्चन नंबर 116 कि भारत में संसद के किसी सदन का कोरम कितना होता है? ये भी देखिए बेहद आसान सा प्रश्न है। कोई भी कोरम होगा पूरा करना हो तो 1/, कुल सदस्य संख्या जितनी उसका 1/10, तो 1/10 जरूरी है। 117 हैंस जे मार्गनथाउ के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की केंद्रीय अवधारणा क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की केंद्रीय अवधारणा है, देखिए 217 का आंसर होगा ऑप्शन बी, शक्ति। क्वेश्चन नंबर 118 निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन में गणितीय मॉडल का उपयोग करता है? कौन सा सिद्धांत है ये? याद रखिएगा गणितीय मॉडल ये तो है आपका डिसीजन मेकिंग भी, जैसे उसने कई बार आंसर दिया डिसीजन मेकिंग, लेकिन ये तीनों ही हो सकता है। खेल सिद्धांत में भी है और निर्णय में भी। तो इस क्वेश्चन को बीपीएससी ने डिलीट कर दिया, छोड़ दिया। क्वेश्चन नंबर 119 देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का सबसे पुराना सिद्धांत कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का सबसे पुराना सिद्धांत कौन सा है? तो है आपका उदारवाद, आदर्शवाद या यथार्थवाद। तो सबसे पुराना सिद्धांत है आपका यथार्थवाद, रियलिज्म, जैसा कि बीपीएससी के आंसर की के थ्रू। MAD मैड का किसका संक्षिप्त रूप है? तो क्या है? यह है म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। तो 120 का आंसर होगा ऑप्शन ए, म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शंस। क्वेश्चन नंबर 121 किसने कहा था कि नौकरशाही संसदीय लोकतंत्र की कीमत है? किसने कहा था? तो 121 का आंसर होगा, आप बताइए। तो ये हर्बर्ट मॉरिसन का कथन है ये। 121 का आंसर बी होगा, हर्बर्ट मॉरिसन। क्वेश्चन नंबर 122 कि उत्तर दक्षिण विभाजन का विचार किस रिपोर्ट द्वारा लोकप्रिय हुआ? ये भी क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण है। तो उत्तर दक्षिण विभाजन का जो विचार है किसके द्वारा लोकप्रिय हुआ? चर्चिल रिपोर्ट, मार्शल रिपोर्ट या ब्रांट रिपोर्ट के द्वारा? तो ये होगा 122 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रांट रिपोर्ट के द्वारा नॉर्थ साउथ का विभाजन लोकप्रिय हुआ। क्वेश्चन नंबर 123 सभ्यताओं का संघर्ष, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन इस विश्वास पर आधारित है कि 21वीं सदी में संघर्ष होंगे, किस कारण से? तो ये SP हंटिंगटन की सिद्धांत है, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन उनकी रचना भी है। 123 का आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी, सांस्कृतिक कारणों से आपस में संघर्ष हो गया होगा। 124 की अल्पसंख्यक अधिकारों का उल्लेख किस में है? तो अल्पसंख्यक अधिकारों का उल्लेख जो है नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय समझौते में है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 125 कि बहुसंस्कृतिवाद निम्नलिखित में से किसके विशेष अधिकारों की रक्षा करना चाहता है? किसके विशेष अधिकारों की रक्षा करना चाहता है? जातीय समूह, भाषाई समूह या सांस्कृतिक समूह? तो याद रखिए 125 का आंसर क्या होगा? तो बहुसंस्कृतिवाद किसके विशेष अधिकारों की रक्षा करना चाहते हैं? एक तो जातीय समूह की, भाषाई समूह की और सांस्कृतिक समूह की। तो डी होगा उपयुक्त में से एक अधिक। ये दो क्वेश्चन है जिस पे डी ऑप्शन लगा। 126 देखिए कि अनुच्छेद 352 के तहत भारत के राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किस अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता? तो 126 का आंसर होगा, आप संविधान पढ़ते हैं तो बताइए। तो 126 का आंसर होगा ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 352 न तो पहला है 352 संपत्ति के अधिकार, बोलने और विचार के व्यक्ति स्वतंत्रता, कानून की समक्ष समता, ये तीनों ही अधिकार निलंबित हो जाता है। ठीक, और ये पूछा नहीं किया जा सकता, कोई अधिकार है ही नहीं इसमें। अनुच्छेद 21 है और 20 को नहीं किया जा सकता, लेकिन इसमें कोई है ही नहीं, तो इसलिए ई राइट आंसर होगा, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 127 इनमें से किस विद्वान ने स्वतंत्रता के बाद प्रारंभिक वर्षों में भारत में पार्टी प्रणाली यानी पार्टी सिस्टम को वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम यानी एक पार्टी प्रभुत्व प्रणाली के रूप में वर्णित किया? किसने? रजनी विनायक या रजनी कोठारी? तो ऑप्शन 127 का आंसर होगा ऑप्शन सी, रजनी कोठारी। क्वेश्चन नंबर 128
कि भारत में एक नरम राज्य के रूप में किसने चित्रित किया, जो अपनी कल्याण प्रतिबद्धताओं और अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त रूप से सुसज्जित है। तो 128 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर, बताइए आप कौन सा होगा। ये होगा गुरनार मेडल, ये राइट आंसर है। 129 कि बजट के संदर्भ में गिलोटिन शब्द का प्रयोग किसके संदर्भ में किया जाता है। समेकित निधि, वित्त विधेयक या मांगों पर मतदान। 129 का आंसर होगा ऑप्शन सी, मांगों पर मतदान। क्वेश्चन नंबर 130 इनमें से किस विद्वान का तर्क है कि चुनावी प्रणाली पार्टी प्रणाली की प्रकृति निर्धारित करती है। मिशेल, शुम्पीटर या डुवर्जर। तो इसका आंसर होगा सी, मॉरिस डुवर्जर। क्वेश्चन नंबर 131 कि पिट्स इंडिया एक्ट यानी पिट्स इंडिया अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था, जिसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण करने के लिए ब्रिटेन में नियंत्रण बोर्ड की स्थापना का प्रावधान किया। 1773, 1784 या 1832। तो 131 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1784। इसी समय पिट्स इंडिया अधिनियम आया। क्वेश्चन नंबर 132 कि स्वतंत्र भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए राष्ट्रवादियों द्वारा किए गए पहले प्रभावी प्रयास को ढूंढा जा सकता है किसमें। तो 132 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नेहरू रिपोर्ट में। क्वेश्चन नंबर 133 निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसियों को उनकी कानून बनाने की शक्ति को वापस कर दिया, प्रेसिडेंसियों की उनकी कानून बनाने की शक्ति से वंचित कर दिया, जो मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसी को कानून बनाने की शक्ति को समाप्त कर दिया गया किस अधिनियम के द्वारा। ये 133 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 134 साइमन कमीशन ने भारत के लिए परिकल्पना क्या की थी परिकल्पना साइमन कमीशन ने। तो 134 का आंसर होगा ऑप्शन बी, एक फेडरेशन की उसने कल्पना की थी। 135 कि किसके वायसराय काल के दौरान दमनकारी अधिनियम जिसे गैंगिंग एक्ट भी कहा जाता है बनाया गया था। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड मार्ले। तो ऑप्शन कौन सा होगा सही। 135 का आंसर होगा ऑप्शन ए, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 136 है कि इनमें से कौन 1920 में स्थापित अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। कौन थे, हनुमंतैया, लाला लाजपत राय या बीपी वाडिया। तो 136 का आंसर होगा ऑप्शन बी, लाला लाजपत राय। 137 देखिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवादी सिद्धांत का मुख्य संदेश क्या है। ध्यान से पढ़िए और आंसर बताइए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, उस नीति को अपनाना जो किसी राष्ट्र की शक्ति को बढ़ाए। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 138 निम्नलिखित में से किस संघ में दूसरे सदन का राज्यों में से समान प्रतिनिधित्व है। तो 138 का जो आंसर है, पहले पीएससी ने इसको गलत कर दिया, फिर बाद में ऑप्शन चेंज करके सही किया। तो 138 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, किस संघ में दूसरे सदन का राज्यों में से समान प्रतिनिधित्व है। तो ये बी, यूएसए। क्वेश्चन नंबर 138 39 138 139 देखिए संसदीय सर्वोच्चता निम्नलिखित में से किसकी राजनीति व्यवस्था की एक निश्चित विशेषता है। भारत, यूके या कनाडा। तो जो संसदीय सर्वोच्चता है वो यूके की राजनीतिक व्यवस्था की विशेषता है। तो यूके में संसद सर्वोच्च है। क्वेश्चन नंबर 140 अमेरिकी संघीय व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। 140 का आंसर बताइए। इसका आंसर होगा कि संघीय सरकार किसी भी घटक राज्य का नाम और क्षेत्र बदल सकती है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ये भारत के संदर्भ में, न कि अमेरिका के संदर्भ में। 141 कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में यदि किसी उम्मीदवार को अपेक्षित बहुमत नहीं मिलता है तो निर्णय के लिए भेजा जाता है कहाँ। तो 141 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर, कहाँ भेजा जाता है, तो वो प्रतिनिधि सभा में भेजा जाएगा। ऑप्शन ए सही होगा, प्रतिनिधि सभा में। क्वेश्चन नंबर 142 कि जर्मन चांसलर चुना जाता है। तो जर्मन चांसलर कैसे चुना जाता है। तो 142 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बुंदेसटाग जो प्रतिनिधि सभा उसके द्वारा। अब बुंदेसटाग वहाँ का उच्च सदन है, तो बुंदेसटाग के द्वारा, प्रतिनिधि सभा द्वारा जर्मन चांसलर का चुनाव होता है। 143 देखिए कि
ब्रिटेन के संविधान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यूके में एकात्मक संविधान है, ब्रिटेन में संसद संप्रभु है, यूके में न्यायिक समीक्षा की एक प्रणाली है। तो 143 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। ए और बी वहाँ दोनों है तो डी राइट आंसर होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। 144 कि महात्मा गांधी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सत्याग्रह का एक आवश्यक सिद्धांत है? वो है पीड़ा सहने की अनंत क्षमता, सत्य और अहिंसा तीनों है, तो ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। 145 देखिए कि 73वें संविधान संशोधन का निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान स्वैच्छिक प्रावधान है? देखिए लगभग जो भी पेपर सेट किया बड़े दिमाग के साथ सेट किया, लगभग सभी टॉपिक को, जो महत्वपूर्ण टॉपिक है सबको टच किया, ये नहीं केवल एक ही से उठा कर रख दिया है। याद रखिएगा इसको। देखिए जितने भी आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे उनसे बेहतर है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को 2, 3, 4 बार सॉल्व करें। उसका लाभ ये होगा कि क्वेश्चन आप जब पढ़ते हैं तो आपको दिमाग में बैठता जाता है। इस टॉपिक से भी अच्छा ऐसे भी पूछा जा सकता है और ऐसे भी जो कि आपको पता नहीं था, तो कैचिंग पावर बोलते हैं इसको। जब ये होगा इससे आपकी समझ विकसित होती है, तो इसका परिणाम आपको सकारात्मक रूप से परीक्षा हॉल में मिलेगी, एग्जामिनेशन हॉल में मिलता है आपको। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए लाभदायक है। ये जितने भी सॉल्व पेपर है तो उसको भी सॉल्व कीजिए आप। तो 145 देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पिछड़े वर्गों के आरक्षण, ऑप्शन सी। इसके लिए स्वैच्छिक प्रावधान है, कई राज्यों की स्वेच्छा से प्रावधान कर दिया गया कि उनकी मर्जी है पिछड़ों के लिए आरक्षण लागू करें कि नहीं, लेकिन पंचायती राज में एक तिहाई 30% के 33% के आसपास महिलाओं का आरक्षण उसमें सुनिश्चित है, और उसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए पिछड़ों के लिए ऐच्छिक कर दिया गया, स्वैच्छिक राज्यों के ऊपर छोड़ दिया गया। क्वेश्चन नंबर 46, शक्ति को सत्ता से अलग करने के संदर्भ में करिश्माई नेतृत्व की अवधारणा को किसके द्वारा सामने रखा गया? बेहद महत्वपूर्ण है, आसान सा है। ये मैक्स वेबर के द्वारा वो 3 प्रकार के करिश्माई सत्ता की बात, वो सत्ता की बात करता है। याद रखिए कौन सा? वो है आपका परंपरागत, करिश्माई और तार्किक, वैधानिक तार्किक। क्वेश्चन नंबर 147 है, आवश्यकता प्राथमिकता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, जिसमें कहा गया है कि उच्च क्रम की आवश्यकताओं से पहले निचले स्तर की आवश्यकताओं आवश्यक संतुष्ट होनी चाहिए। तो 147 का आंसर होगा कौन सा? तो ये जो आवश्यकता प्राथमिकता सिद्धांत है ब्रह्म मैस्लो का सिद्धांत है। ये या हर्जबर्ग का द्विघटक सिद्धांत या आवश्यकता सिद्धांत, ये दोनों में से कोई ना कोई एक प्रश्न आपका बनता है, तो एक आ गया और फिर अगली बार दूसरा आ सकता है। 148 देखिए दोस्तों, प्यारे दोस्तों, आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक भी कीजिए, इससे हम लोगों का कॉन्फिडेंस और बढ़ता है। चलिए 148, तो चेस्टर आई बर्नार्ड यानी C.I. बर्नार्ड के अनुसार किसी संगठन में कार्यपालिका का अत्यधिक महत्व होता है। अत्यधिक महत्व होता है निम्नलिखित में से उसे किस कार्य के कारण? चलिए तो इसका आंसर होगा 148 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। 149 देखिए कि किसने कहा कि प्रशासन राजनीति है क्योंकि इसे सार्वजनिक हितों के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए? तो 149 का आंसर होगा ऑप्शन सी, पॉल एच एप्पलबी। और 150 और लास्ट क्वेश्चन है पीजीटी पॉलिटिकल साइंस, जो कि TRE 2 का है PPSC के द्वारा। तो पदानुक्रम के सिद्धांत के संबंध में लिखित में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? यह श्रेष्ठ अधीनस्थ संबंध को रोकता है, ऐसा नहीं है बल्कि बढ़ाता है, तो ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका BPSC के द्वारा आयोजित जो आपका पेपर है PGT पॉलिटिकल साइंस का या राजनीति विज्ञान का। ये एग्जाम हुआ था आपका लगभग कब हुआ था? 15 दिसंबर 15/12/23 को संपन्न हुआ उसी पेपर का, और ये पेपर आपका TRE 2 का पेपर है पॉलिटिकल साइंस PGT का। हमने इसको सॉल्व किया, केवल पेपर सॉल्व किया, और बाकी GS पे भी आप ध्यान दीजिए, और जो भी आंसर किए PSC के द्वारा आंसर की हमने शामिल किया इसमें। चलिए ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।
आपका सिलेक्शन हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप एकदम तैयार रहिए, फिट रहिए, मेंटल फिट रहिए, बेहद जरूरी है। कम से कम टेंशन लीजिए, रिलैक्स अपने आप को कीजिए, पेशेंस से कीजिए सब, तभी आप मतलब बेहतर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।